हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल सीखे हेल्थ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं की एक प्रॉब्लम के बारे में कि जो मासिक धर्म होता है महिलाओं को, उसमें दर्द होता है वो क्यों होता है और उस दर्द से निजात कैसे पाया जा सकता है और उस दर्द में क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है और उसका ट्रीटमेंट करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी कोई महिला होती है उसको जब मेंसेस आते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, तो उस दौरान जो उठने वाला दर्द होता है उसे डिस्मेनोरिया कहा जाता है। दोस्तों, डिस्मेनोरिया एक महिलाओं की ऐसी बीमारी है जो हर एक महिला अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इससे गुजरती अवश्य है, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी में हर महीने एक साइकिल चलता रहता है जो एक हार्मोन बेस्ड साइकिल होता है। और ये हार्मोन बेस्ड साइकिल उनकी प्यूबर्टी एज से चालू होकर उनके मेनापॉज तक चलता ही रहता है। मतलब इस मान के चलिए 12 से 14 साल की उम्र से चालू होगा तो तकरीबन 45 साल की उम्र तक यह चलता जाएगा। इस साइकिल में उनको क्या होता है कि उनकी ज़िंदगी के हर एक महीने में के 25वें दिन को मासिक धर्म आता है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। और जब यह मासिक धर्म आता है तो इस मासिक धर्म के स्टार्ट होने से पहले या मासिक धर्म के दौरान उनको बहुत ज़्यादा बदन दर्द होता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, उल्टियों जैसी सिचुएशन होती है। इन सब चीज़ों को डिस्मेनोरिया कहा जाता है। मतलब ये मान के चले डिस्मेनोरिया स्त्रियों में होने वाला, मतलब जो महिलाओं में होने वाला सबसे ज़्यादा होने वाला रोग है। मतलब कि जितना भी बीमारियां महिलाओं को में देखने को मिलती है उसमें सबसे ज़्यादा जो दिखने वाला रोग होता है वो डिस्मेनोरिया होता है। दोस्तों, यह माना जाता है कि जो महिलाएं आराम तलब होती है या फिर जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करने की नहीं होती, उनको डिस्मेनोरिया ज़्यादा देखने को मिलता है। अपेक्षाकृत वो महिलाएं जो ग्रामीण परिवेश से होती हैं या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करती हैं, उन लोगों में डिस्मेनोरिया बहुत कम देखने को मिलता है। यह दर्द ऐंठन या मरोड़ की तरह उठता है शरीर में। दोस्तों, अगर हम बात करें कि डिस्मेनोरिया के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिस्मेनोरिया से जो भी कोई लेडी ग्रसित है, मतलब जिसको भी डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है। मतलब उनको किसी भी तरीके से शांति का एहसास नहीं होता, बहुत ज़्यादा बेचैन सा महसूस करती है। वो बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, बिना फालतू की फिजूल की उन्हें चिंता होती रहती है। मतलब कि जो चीज़ें सही तरीके से चल रही है उनकी ज़िंदगी में, उसकी भी उन्हें चिंताएँ होती रहती है। इसके अलावा उल्टी करने का मन करता है, उल्टी होने की संभावनाओं का एहसास होता है, पर उल्टी होती नहीं है और कई बार बहुत उल्टियाँ होती है। इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान एक उनको भयानक दर्द होता है, बहुत ज़्यादा चिंता का एहसास होता है और जो उनका यूटेरस होता है, मतलब जिसे गर्भाशय कहा जाता है, उसके अंदर की तरफ उन्हें दर्द का एहसास होता है। जो शरीर में मरोड़ जैसा दर्द उठता है, शारीरिक संबंध बनाने से डर लगता है उन्हें और अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिजायर भी उनके उस अंदर होती है। दोस्तों, ये तो सारे हुए डिस्मेनोरिया के लक्षण। अब अगर हम बात करें कि डिस्मेनोरिया के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों दो तरीके से डिस्मेनोरिया को यहाँ पर मतलब कि डिवाइड किया जाता है। एक तो कंजस्टिव डिस्मेनोरिया और स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया। तो अगर कंजस्टिव डिस्मेनोरिया की बात करें तो जो कंजस्टिव डिस्मेनोरिया में क्या होता है कि जो स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र या फिर जैसे इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स में मतलब कि कोरिलेशन नहीं बन पाता है, असंतुलन हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द का एहसास होता है। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है कंजस्टिव डिस्मेनोरिया, कि इसके पीछे जो कारण होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स में असंतुलन हो जाता है, उसकी वजह से भी डिस्मेनोरिया हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा होता है और जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो होता है स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया। जैसा कि नाम बताता है कि इसमें स्पाज्म होता है। स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वो अधिकांश महिलाओं जिनको डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम होती है उन्हें स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया ही होता है। इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना या गड़बड़ हो जाना होता है। अब अगर हम बात करें कि इसके लिए डिस्मेनोरिया के लिए उपचार क्या हो सकता है, तो दोस्तों मैं आपको इसमें सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डिस्मेनोरिया के लिए आपको सबसे पहले मिलना तो डॉक्टर से ही होगा कि भैया आप किसी गायनिक को दिखाएं और उनकी सलाह के हिसाब से दवाइयाँ लें। लेकिन उन दवाइयों मात्र से काम नहीं चल पाएगा। उसके लिए आपको
नियमित रूप से व्यायाम करना होगा, योगा करना होगा या प्राणायाम करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, जिसकी वजह से आपका जो सामान्य जीवन है उसमें सुधार हो, सामान्य जीवन का जो स्वास्थ्य होता है, आपकी जो सामान्य हेल्थ होती है उसमें सुधार हो सके। और साथ ही साथ आपको डॉक्टरों की सलाह से दर्द निवारक जो दवाइयाँ होती है या फिर एंटीस्पाज्मेटिक दवाइयाँ होती है उनको मासिक धर्म के 2 दिन पहले से चालू कर देना चाहिए, और ये दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। और मासिक धर्म के स्टार्ट होने के 2 दिन पहले से चालू करने के बाद पूरे मासिक धर्म के दौरान आपको ये दवाइयाँ खाती रहना चाहिए, ताकि आपको बदन दर्द है या फिर जो डिस्मेनोरिया का पेन होता है उसका एहसास ना हो। और साथ ही साथ डिस्मेनोरिया का को परमानेंटली ठीक करने के लिए डॉक्टर उनके हिसाब से दवाइयाँ भी देते हैं। अगर लेकिन मेडिकल के हिसाब से जो दवाइयाँ दी जाती है, मेडिकल साइंस के हिसाब से जो डॉक्टर के हिसाब से जो दवाइयाँ दी जाती है, उनसे अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है, उससे डिस्मेनोरिया सही नहीं होता, तो फिर सर्जिकल एक्सरसाइज की जाती है और उसमें सर्जिकल वे से जो आपका गर्भाशय होता है उसके मुंह को ओपन किया जाता है। सो दोस्तों, ये सारा आज हमने बात करी डिस्मेनोरिया के बारे में। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।